इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। समझने का ट्राई करिए। आज का लर्निंग सेशन ऑपरेटर साइकोलॉजी पे, ट्रेड करने का ट्राई मत करना, नहीं तो ट्रैप हो जाओगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है मार्केट में, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एक ऐसा शब्द है, आप नंबर 1 ट्रेडर बन गए तो ऑपरेटर बन जाओगे। ओके, तो ये साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो कि आपको खुद को, आपका खुद का साइकोलॉजी पे डेवलप करना है। और बेसिकली आपको ऑपरेटर का साइकोलॉजी समझना है। बेसिकली मतलब आप समझिए, जो जगह का किंग है, जो जिस जगह का राजा है, आपको उसकी ही साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से सोचता है, वो क्या बेसिकली आगे रूल निकालने वाला है, आप उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो आपको साइकोलॉजी समझनी होगी किंग की। और मार्केट का किंग है मार्केट का ऑपरेटर। तो मार्केट के अंदर ऑपरेटर होते हैं मार्केट के 3 टाइप्स के, जो कि मैं आपको बता चुका था। सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है मार्केट के अंदर, वो आपका बैंक सेक्टर वाला व्यक्ति होता है, जो कि आपका बैंकिंग जोन का होता है, जो कि सबसे बड़ा ऑपरेटर मार्केट का आपका बैंक वाला ही होता है। 3 टाइप के ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर आपके, ठीक है। नंबर 1 ऑपरेटर जो होता है मार्केट के अंदर आपका, वो बैंक सेक्टर वाला होता है, जिसको बेसिकली मार्केट के अंदर आप लोग ट्रेड, जिसको जिस पे बेसिकली जिसके अनुसार आप लोग ट्रेड करते हो ना, वो आपका यही व्यक्ति होता है, बैंक सेक्टर वाला। उसके बाद जो आपका ऑपरेटर होता है, वो होता है मार्केट के अंदर आपका सेकंड ऑपरेटर, आपका होता है आईएफसी। आईएफसी मीन्स होता है मार्केट के अंदर आपका इंस्टीट्यूशन फंडिंग। आपने सुना है ना इंस्टीट्यूशन फंडिंग के बारे में, ये होता है आपका। फिर उसके बाद जो आपके होते हैं, वो होते हैं मार्केट के अंदर आपके हेज फंड वाले। हेज फंड वाले आप लोगों ने सुना है, बेसिकली हेज फंड्स होते हैं मार्केट के अंदर, जो हेज फंड मार्केट को ट्रेड कर रहे होते हैं। हेज फंड्स पे मार्केट के अंदर आपको ट्रेड्स होते हुए देखने के लिए मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है मार्केट के हेज। और ये आपने सुना होगा ना, काफी सारे लोग हेज फंड मैनेज करते हैं लोगों का। तो हेज फंड्स यही मैनेज कर रहे होते हैं कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो एक बेसिकली जगह पे पैसे ला के एक व्यक्ति को दे देते हैं। वो लाके एक व्यक्ति को पैसे दे देते हैं, और वो उन पे ट्रेड कर रहा होता है, वो उनको ट्रेड करा रहा होता है। तो उसी को बोला जाता है मार्केट के अंदर मार्केट का हेज फंड। तो आई होप आपको हेज फंड के बारे के अंदर पता होगा, हेज फंड के बारे में आपको मालूम होगा कि आप हेज फंड को किस तरीके से ट्रेड करते हो। और ये हेज फंड बेसिकली एक ट्रेडर ही होता है, ठीक है। हेज फंड आपका एक ट्रेडर ही होता है, जो कि मार्केट को ट्रेड कराता है। पूरे जितने भी मार्केट के अंदर ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी मार्केट के अंदर बड़े बड़े, जैसे कि मान लो कि किसी के पास एक अच्छा बढ़िया फंड है, ठीक है, उसको खुद ट्रेडिंग करना नहीं आता, तो वो किसी को दे देता है अमाउंट ट्रेड करने के लिए, कि हाँ भाई आप मेरा अमाउंट ले लीजिए, ठीक है, अब आपको मेरे अमाउंट पे ट्रेड करना है। तो उसी को बोला जाता है मार्केट के अंदर हेज फंड। तो आई होप आपको समझ में आया होगा हेज फंड के बारे के अंदर, ठीक है। तो आपको जो सेकंड ऑपरेटर होता है, वो होता है मार्केट के अंदर आपका हेज फंड वाला। तो ये 3 टाइप के ऑपरेटर मार्केट के अंदर वर्क कर रहे होते हैं। अब आपको इन 3 टाइप के ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा कि भाई ये किस तरीके से अपने मतलब साइकोलॉजी को मेंटेन करके ट्रेड करते हो, और आपको कितने टाइप से इन साइकोलॉजी पे, इनकी साइकोलॉजी को किस हिसाब से आपको समझना होगा। तो ओके, तो अब इन तीनों की साइकोलॉजी समझने का ट्राई करो मार्केट के अंदर, कि ये किस तरीके से साइकोलॉजी पे ट्रेड करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रिटेलर्स को पैसा बनाने नहीं देते मार्केट के अंदर। एक तो आप होते हो जिनको बोला जाता है मार्केट के अंदर रिटेलर्स, और एक होता है मार्केट के अंदर बेसिकली ऑपरेटर। तो ऑपरेटर ट्रैप करता है रिटेलर्स को। रिटेलर्स कौन हो गए? रिटेलर्स हम लोग हो गए। बेसिकली रिटेलर्स बोला जाता है हम लोगों को, क्योंकि हम है मार्केट के अंदर छोटे लोग, बिकॉज हमारे पास कम कैपिटल है ना। तो एक होता है रिटेलर, एक होता है ऑपरेटर। पता है आप लोगों को कितने टाइप के होते हैं मार्केट के अंदर? रिटेलर्स और ऑपरेटर्स होते हैं मार्केट को चलाने वाले। कितने लोगों को पता है कि मार्केट के अंदर रिटेलर्स क्या होते हैं, और कितने लोगों को पता है कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आंसर करोगे? कितने लोगों को पता है रिटेलर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बताइए कितने लोगों को पता है रिटेलर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यस, रिटेलर्स बताओ कौन होते हैं? रिटेलर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? 2 टाइप्स के जोन्स में मार्केट चलता है, ऑपरेटर वर्सेस रिटेलर्स, और दोनों ही एक दूसरे को ट्रैप करने में लगते हैं। लेकिन रिटेलर्स कभी भी नहीं ट्रैप कर पाएगा ऑपरेटर को। लो अमाउंट रिटेलर्स, यस यू आर राइट। तो इनके बीच में फाइट चलती है। तो ये होता है आपका ऑपरेटर, जो कि ट्रैप करता है किसको? जो कि ट्रैप करता है किसको? रिटेलर्स को। तो ऑपरेटर के पास एक बिग अमाउंट होता है, तो वो ट्रैप करने में सक्सेसफुल हो जाता है। ऑपरेटर के पास अमाउंट नहीं रहता तो ट्रैप नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके जोन्स होते हैं, जिन सब जोन्स पे आपको ट्रेड करना होता है, या जिन सब जोन्स पे आपको प्रॉफिट करना होता है मार्केट के अंदर, ओके। तो मेन मैटर आपका पता है कहाँ पे करता है मार्केट के अंदर? जब ये ट्रैप कर रहा होता है, जब ये ट्रैप कर रहा होता है ना, तभी आपका मेन माइंडसेट यूज होता है, और तभी आपकी साइकोलॉजी मार्केट के अंदर वर्क करती है। अब एज एन एग्जांपल, मार्केट का ट्रैप किस तरीके से स्टार्ट होता है?
मार्केट ट्रैप करता है तो किस तरीके से ट्रैप करता है लोग। एज एन एग्जांपल मान लो ये ऑपरेटर बाइंग है, इसको बोला जाता है मार्केट के अंदर ऑपरेटर बाइंग, या तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट मूव बोल सकते हो। तो दिस इज योर ऑपरेटर बाइंग, यहाँ से बाइंग कैंडल आया, देन दिस इज योर ऑल्सो बाइंग कैंडल। अब अगर एक ऑपरेटर को मार्केट के अंदर यहाँ से सेलिंग करनी है या एक ऑपरेटर को मार्केट के अंदर यहाँ से बाइंग करनी है, तो वो किस तरीके से बाइंग करेगा या वो किस तरीके से मार्केट के अंदर सेलिंग करेगा, वो सिर्फ एक ऑपरेटर को ही पता होता है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटर का साइकोलॉजी पता है तो आप मार्केट के अंदर जान सकते हो कि अब क्या होने वाला है। एज एन एग्जांपल यहाँ पे मान लो मार्केट का एक रेजिस्टेंस एरिया, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन्स। अब इस रेजिस्टेंस के एरिया पे मार्केट जाके क्या करता है, सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस पे मार्केट के अंदर बैठे रहते हैं मार्केट के अंदर मार्केट के सेलर, जो कि मार्केट को सेल कर देते हैं। कौन बैठे रहते हैं, मार्केट के सेलर, जो कि मार्केट को सेल कर देते हैं। तो सिंपल सी बात है, जहां पे मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस को जोन है मार्केट वहां से गिरेगा। लेकिन बॉटम टू टॉप तो मार्केट यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है, तो मार्केट को अगर यहाँ पे रिटेलर्स को फंसाना है या रिटेलर्स को तोड़ना है, रिटेलर्स का पैसा लॉस कराना है और मार्केट को सीरियसली यहाँ से अगेन अगर बाइंग करनी है, तो वो क्या दिखाएगा, वो ये दिखाएगा कि रेजिस्टेंस का जोन है और रेजिस्टेंस के जोन पे जाने के बाद वो विदाउट कोई भी ब्रेकआउट दिए हुए अगर ऑपरेटर को बाइंग करना है तो वो ब्रेकआउट नहीं देगा। बिकॉज अगर वो ब्रेकआउट देगा तो जितने भी बिगिनर है मार्केट के अंदर वो सब लोग ऑलरेडी बाय कर लेंगे और ऑपरेटर को भी बाइंग करना है। तो मार्केट के अंदर ऑपरेटर का फायदा तब होता है जब रिटेलर्स का पैसा लॉस होता है। तो रिटेलर्स तो लॉस करेंगे नहीं, बिकॉज सब रिटेलर्स ने बाइंग कर लिया है। तो वो ये दिखाएगा रेजिस्टेंस के एरिया पे आगे कि मैं जाने वाला हूँ सेलिंग। इट्स मीन्स वो सेलिंग प्रोड्यूस करेगा, वहां पे आने के बाद क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सेलिंग प्रोड्यूस करेगा और सब लोग मार्केट के अंदर सेल कर देंगे, बिकॉज उनको दिख रहा है कि हमारा रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस से सेलिंग होती है और इजीली मार्केट रेजिस्टेंस के एरिया पे आगे सेलिंग भी दिखाने लग गया। तो सिंपल सी बात है, सब लोग सेलिंग कर लेंगे। तो मेरी हमेशा एक बात याद रखो, मार्केट में जो दिखा रहा है, मतलब जो मार्केट के अंदर हो रहा है वो होता नहीं है और जो मार्केट के अंदर होने वाला होता है वो होता नहीं है। इट मीन्स मार्केट हमेशा एक सही मूव करने से पहले ना, मार्केट हमेशा एक राइट मूव करने से पहले एक गलत मूव करता है, एक रोंग मूव करता है, जिस रोंग मूव के अंदर बिगिनर ट्रैप हो जाते हैं और जो रियल के अंदर ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को समझ रहे होते हैं। तो हमेशा कभी भी अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस के एरिया पे जाके ये दिखा रहा है, गया और जाते ही ये दिखा रहा है कि मैं गिर रहा हूं, तो इट्स मीन समझ जाना वो कभी भी नहीं गिरेगा, क्योंकि ऑपरेटर को अगेन बाइंग दिखाना है। अगर उसको अगेन बाइंग करना है, दैट्स व्हाई वो सेलिंग दिखा रहा है। तो वो डेफिनेटली अगर कुछ ऐसे जोन के बाद आपके रेजिस्टेंस का एरिया टूटता है ना, तो वो बाइंग कंसीडर डेफिनेटली करेगा। आप उसके अंदर बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज वो एक ऑपरेटर साइकोलॉजी है। यहाँ पे क्या करा ऑपरेटर ने, लोगों का पैसा ट्रैप करा दिया, क्योंकि सब लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करा था। आई एम राइट या रॉन्ग? अगर हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं मार्केट के अंदर, आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना, प्लीज आंसर मी, प्लीज आंसर मी, आप लोगों के साथ ऐसा ही होता है ना कि रेजिस्टेंस के जोन पे जाके अगर आप तुरंत सेलिंग कर देते हो तो आपका एसएल हिट हो जाता है। आई एम राइट या रॉन्ग? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? प्लीज आंसर में, कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस के एरिया पे जाता है मार्केट, आप तुरंत सेल कर देते हो, दूसरी ही कैंडल में आपका एसएल हिट हो जाता है मार्केट के अंदर? होता है आप लोगों के साथ ऐसा? क्योंकि जब मैं बिगिनर था मेरे साथ ऐसा होता था। लेकिन 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 दूसरे ही सिनेरियो में, लेकिन हम एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं, इसको भूल जाइए। लेकिन एक दूसरे सिनेरियो में मार्केट अगर आपको सेलिंग नहीं दिखाता, रुकिए रुकिए, अगर मार्केट आपको सेलिंग नहीं दिखाता और एकदम से बाइंग दिखा देता है, अगर मार्केट एकदम से बाइंग भी दिखा देता है और उस बाइंग में आप लोग बाइंग कर लेते हो, मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग कर लिया नेक्स्ट कैंडल पे, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन जैसे ही आप इस नेक्स्ट कैंडल को बाइंग कर देते हो तुरंत ही नेक्स्ट कैंडल अपोजिट के अंदर सेलिंग में जाने लग जाता है। अगर ये तुरंत तोड़ता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? प्लीज आंसर में, ऐसा भी होता है ना आप लोगों के साथ? रिलेट कर पा रहे हो? यही सेम सिनेरियो आप लोगों के साथ बनता है कि नहीं बनता मार्केट के अंदर? आंसर में, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? दोनों सिनेरियो के अंदर ट्रैप करता है ऑपरेटर आपको। लेकिन यही तो बात है कि आप ऐसे जोन्स पे ट्रैप हो रहे हो आज तक, बिकॉज आपने कभी मार्केट के अंदर ऑपरेटर साइकोलॉजी सीखने का ट्राई नहीं करा। और सीखने का ट्राई की क्या बात है, आपको कोई सिखा नहीं रहा है, बिकॉज मार्केट में लोग आपको जस्ट ट्रैप्ड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के नाम पे कि आप ये सीख लीजिए, आप वो सीख लीजिए, हालांकि नहीं काम करते। काम मार्केट में सिर्फ साइकोलॉजी से करती है। आज से 2-3 साल पहले या 1 साल पहले मेरा माइंडसेट अलग था कि मैं बोलता था मार्केट में 80% आपका साइकोलॉजी काम करता है, 20% स्ट्रेटेजीज काम करता है। आज मैं टोटल चेंज हूँ, मार्केट में 100% आपका साइकोलॉजी वर्क करता है। अगर आप साइकोलॉजी पे ही ट्रेड कर रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। स्ट्रेटेजीज मैटर करती है, लेकिन स्ट्रेटेजीज बस मैटर करती है, बस मैटर कर रही होती है, वो मेन साइकोलॉजी मैटर करती है आपका 101% मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आप इन दोनों जोन से बचना चाहते हो तो उसके लिए आपको मार्केट का साइकोलॉजी को समझना होगा इन डिटेल जाके। तो हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट पे ना मार्केट के अंदर ब्रेकआउट पे आप लोग ट्रैप हो जाते। 楽天カードやっば、財布忘れちゃった。スマホに楽天カード入れてないの？え、何それ？知らないの？
スマホさえあればタッチでピッ。タッチでピ？楽天カードビザのタッチ決済。このマークのあるお店なら世界中どこでも使えてお財布いらず。楽天カードビザでタッチ早っ。でしょ。楽天カード申し込みで5000ポイント。楽天カードで検索。RSI says, yes, Oliver, but the 20-period moving average is different on all time frames. Yes, it is. But miraculously, you'll see that it has the same reliability no matter where you go, what time frame you look at. So why don't we just take a look at that? Let me show you that. All right, I'm going to